हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बहादुर शाह ज़फ़र के उस तोहफ़े के बारे में जो हज़रत निज़ामुद्दीन को बहादुर शाह ज़फ़र ने रंगून जाने से पहले दिया था, जो आज भी निज़ामुद्दीन दरगाह में रखा हुआ है। ये एक ऐसा कीमती तोहफ़ा था जो मुग़ल हुक्मरान तैमुरलंग के ज़माने से संभालते हुए लाए थे, और इस कीमती चीज़ को जिसको तोहफ़े के तौर पर निज़ामुद्दीन दरगाह को दिया गया था, बहादुर शाह ज़फ़र की भी आंख भर आई, वो भी रोने लगे थे। आइए जानते हैं उस तोहफ़े के बारे में, उस कीमती चीज़ के बारे में कि आखिर वो क्या चीज़ थी। इस कीमती चीज़ और कीमती तोहफ़े की पूरी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सन 1857 की गदर में एक तरफ मुग़लिया फ़ौज को शिकस्त हुई तो दूसरी तरफ अंग्रेज़ फ़ौज हावी होती जा रही थी। दिल्ली और उसके अतराफ़ पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया था। पूरे दिल्ली में अफरा तफरी मच गई थी, बेगुनाह लोग कत्ल किए जा रहे थे, लूटमार शुरू हो गई। अकेले दिल्ली की जामा मस्जिद में 30,000 बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल किया गया था। मुग़ल ख़ानदान के शहज़ादों को कत्ल करके नाश को बाज़ार में लटकाया गया था। गुज्जर और दूसरे लुटेरे अवाम और ख़वास को लूट रहे थे। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। बहादुर शाह ज़फ़र, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बड़े अक़ीदतमंदों में से थे, उनका ये आलम था कि उर्स में जब तक बादशाह सलामत ना आते ख़त्म ना होता था। बादशाह तशरीफ़ लाते ही अवाम का हजूम हटकर रास्ता देता था, और बहादुर शाह ज़फ़र सबसे पहले मज़ार पर हाज़िरी देते और फिर महफ़िल में आते। ख़त्म होता और फिर क़व्वाली की महफ़िल शुरू होती। बादशाह एक गज़ल सुनते और चले जाते थे। फ़ौजों के पीछे हटने की तल्ला मिलते ही बहादुर शाह ज़फ़र लाल किले से निकल गए थे और सीधे महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार पर हाज़िरी देने आ गए थे। हज़रत शाह ग़ुलाम हसन, जिनसे बादशाह के क़रीबी ताल्लुक़ात थे, उनको इत्तला मिली, वो भी दरगाह में आ गए। बादशाह का हुलिया बिगड़ा हुआ था। चंद मख़सूस ख्वाजा सिराओं के अलावा कोई साथ न था। गर्द गुबार चेहरे और दाढ़ी पर जमा हुआ था। बादशाह तकिया लगाए मज़ार के पास बैठे थे। ग़ुलाम हसन साहब को देखकर हल्का सा मुस्कुराए और ग़ुलाम हसन के सामने बैठ गए और खैरियत दरियाफ़्त की, और बड़े इत्मीनान से कहा, मुझे ये पता था कि कमबख्त फ़ौज ख़ुद भी मरेगी और हमें भी ले डूबेगी। इन पर भरोसा करना सरासर गलती है। और फरमाया, मुझे पहले से गैब से अंजाम दिखा दिया गया था। चूँकि बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, और कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि तैमूरी सल्तनत की मैं आखिरी निशानी हूँ। मुग़लिया सल्तनत का चिराग दम तोड़ रहा है और कुछ वक्त का मेहमान है। हमने सैकड़ों साल तक हुकूमत की, अब दूसरों का वक्त है। अब वो हाकिम और हम महकूम बनकर रहेंगे। मुल्क खुदा का है, जिसे चाहे दे। हम भी तो किसी को उजाड़ कर ही बादशाह बने थे। इन हसरत भरी बातों के बाद ग़ुलाम हसन साहब को वो तोहफ़ा दिया जिसका हमने ज़िक्र किया था। वो एक संदूकचा था, और कहा कि ये तैमुरलंग ने जब कुस्तुनतुनिया फ़तह किया था तो ये संदूकचा नेमत की शक्ल में हाथ लगा था, जिसमें आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 रेशे मुबारक यानी 5 बाल हैं, जो हमारे ख़ानदान में बतौर तबर्रुक चले आते हैं। और कहने लगे कि अब हमारे लिए यानी बादशाह के लिए ज़मीन और आसमान में कहीं ठिकाना नहीं। इनको लेकर कहाँ जाऊँगा? आज दिल पर पत्थर रख कर इसको अपने से जुदा कर रहा हूँ। और रोने लगे। शाह ग़ुलाम हसन ने वो संदूकचा दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया के तोशेख़ाने में जमा कराया, जो आज भी रबीउल अव्वल में अवाम को दीदार के लिए रखा जाता है।